अस्सलाम वालेकुम। एमएस एक्सेल की पिछली वीडियो में हमने ये सीखा था कि किस तरीके से एक्सेल की वर्कशीट के ऊपर हम कोई भी फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। जिस तरीके से एक्सेल के अंदर रहते हुए हम डिफरेंट फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं, इसी तरीके से डेट एंड टाइम और नंबर के हवाले से कुछ फॉर्मेट होते हैं जो हम अपने डेट और टाइम के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरीके से एक्सेल शीट को यूज़ करते हुए हम डेट और टाइम को फॉर्मेट कर सकते हैं। जैसा कि ये हमारे पास एक शीट है, इसमें फर्स्ट ऑप्शन है क्लाइंट का, इसमें बहुत सारे क्लाइंट्स के नेम हैं। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है डेट ऑफ बर्थ का, जिसके अंदर उन क्लाइंट्स की डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है। इसी तरीके से उसके बाद है हायर डेट, जिसके अंदर हमने हायर डेट लिखी हुई है कि किस तरीके को हमने उन्हें हायर किया था। उसके बाद एज एट अ हायर डेट है कि जब हमने किसी भी एम्प्लॉयज़ को अपनी कंपनी के लिए हायर किया तो उस वक्त उसकी एज कितनी थी। उसके बाद है ईयर ऑफ सर्विसेज कि हमने कितने साल की सर्विसेज के लिए उन्हें हायर किया है। इस शीट के अंदर जो हमारा डाटा है वो ज़्यादातर डेट और टाइम से रिलेटेड है। अगर हम देखें कि जब हम किसी भी शीट के अंदर डेट और टाइम से रिलेटेड कोई भी डाटा एंटर करते हैं, अगर तो हम खुद से डाटा एंटर करें, यानी एक एक सेल को सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद यानी जैसा कि ये है हमारे पास, मैं इसे थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ लाइक ऐसे। जैसा कि ये हमारे पास एक सेल है, इसके अंदर जो डाटा है अगर हम इसको देखें तो देखिए इसमें सबसे पहले डेट है, उसके बाद मंथ है और उसके बाद ईयर है। और इन तीनों चीज़ों को हमने एक स्लैश की मदद से एक दूसरे से अलग अलग किया है। अगर तो हम ये तमाम काम खुद करें, यानी एक एक सेल के अंदर स्लैश लगाएं, मंथ को अलग करें और डेट को अलग करें और ईयर को अलग करें, ऐसे तो हमारा बहुत सारा टाइम लगेगा। हमें ऐसा क्या करना होगा कि हम कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा डाटा एंटर कर सकें। उसके लिए हम फॉर्मेट को यूज़ करते हैं, हम डेट और टाइम के फॉर्मेट को यूज़ करेंगे। तो देखिए डेट और टाइम के हवाले से जब हम कोई भी फॉर्मेट अप्लाई कर रहे होते हैं तो फॉर्मेट अप्लाई करने से पहले हमने सेल को सिलेक्ट करना है। हम कोई भी सेल सिलेक्ट कर सकते हैं, लाइक मैंने ये एक सेल सिलेक्ट कर लिया। सेल सिलेक्ट करने के बाद मैं राइट क्लिक करूँगी। ये देखिए मैंने राइट क्लिक कर दिया तो हमारे सामने इसके अंदर जितने भी ऑप्शन थे वो डिस्प्ले हो चुके हैं। अब हमने यहाँ से फॉर्मेट करना है, यानी इस सेल को हमने फॉर्मेट करना है, तो उसके लिए हम फॉर्मेट अ सेल पे क्लिक करेंगे। तो देखिए मैंने यूं ही फॉर्मेट अ सेल पे क्लिक किया तो हमारे सामने फॉर्मेट अ सेल का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। ये देखिए इसके अंदर डिफरेंट फॉर्मेटिंग है जो हम अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम डेट के हवाले से देखें तो देखिए इसमें फर्स्ट है यानी डेट, उसके बाद मंथ। अगर हमने डेट और मंथ को सिर्फ टाइप करना हो तो हम ये फॉर्मेट कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा है, उसमें पहले डेट आएगी, उसके बाद मंथ, उसके बाद ईयर, इसी तरीके से। और अगर हमने जस्ट डेट लिखनी हो और उसके बाद मंथ का नेम आए तो हम यहाँ से इस फॉर्मेट को यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम चाह रहे हों कि पहले डेट आए, उसके बाद मंथ आए और उसके बाद ईयर आए, तो हम ये वाला फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से मैं यहाँ से इसे नीचे स्क्रॉल डाउन करूँगी तो देखिए यहाँ बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं जिनको आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ से अप्लाई कर लेती हूँ इसे, यानी पहले हमारी डेट आए, डेट आने के बाद हमारे मंथ का नेम आए और उसके बाद हमारा ईयर आए। मैंने यहाँ से इसे सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद मैं सिंपली ओके पे क्लिक करूँगी तो देखिए ये फॉर्मेट हमारे सेल के अंदर अप्लाई हो चुका है। इसी तरीके से अगर आप तमाम सेल्स के ऊपर अप्लाई करना चाहें तो आप उन्हें सिलेक्ट करेंगे, लाइक मैं यहाँ से इसे सिलेक्ट कर लेती हूँ। ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करूँगी ताकि ये तमाम सिलेक्ट हो जाएं, लाइक ऊपर इतना। ये मैंने इतने सिलेक्ट कर लिए। सिलेक्ट करने के बाद अब मैं सिंपली राइट क्लिक करूँगी। राइट क्लिक करने के बाद अगेन मैं जाऊँगी फॉर्मेट अ सेल पे और यहाँ से मैं इसे सिलेक्ट कर लूँगी, लाइक इसे। ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद मैं यूं ही ओके पे क्लिक करूँगी तो देखिए तमाम के अंदर वो फॉर्मेट अप्लाई हो चुका है जो हमने सिलेक्ट किया था। इसी तरीके से मैं यहाँ से इसे जूम कर लेती हूँ थोड़ा। ये देखिए इन सेल्स को सिलेक्ट कर लेती हूँ। सिलेक्ट करने के बाद अगेन मैं फॉर्मेट अ सेल पे क्लिक करूँगी और यहाँ से मैं कोई और फॉर्मेट इसके ऊपर अप्लाई करूँगी, लाइक ये, और उसके बाद ओके कर दूँगी। तो देखिए जो इन सेल्स के ऊपर अब हमने फॉर्मेट अप्लाई किया है वो दूसरे सेल्स की निस्बत डिफरेंट है। इसी तरीके से मैं अगेन यहाँ से इसे सिलेक्ट कर लेती हूँ, लाइक ये। उसके बाद अगेन फॉर्मेट अ सेल पे और यहाँ से मैं कोई और फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेती हूँ, लाइक ये। उसके बाद मैं सिंपली ओके पे क्लिक कर दूँगी।
तो देखिए अब हमारे इतने डाटे के अंदर 3 फॉर्मेट हमने अप्लाई किए हैं, यानी इनके अंदर अलग फॉर्मेट है, इसके अंदर अलग फॉर्मेट है और इसके अंदर अलग फॉर्मेट है। इसी तरीके से आप यहाँ से कोई भी सेल सेलेक्ट करें, लाइक मैंने ये एक सेल सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद मैं यहाँ डेट टाइप करूँगी लाइक ये, उसके बाद डैश टू डैश, ये मैंने टाइप कर दिया। टाइप करने के बाद अब मैं चाह रही हूँ कि ये वाला फॉर्मेट अप्लाई हो, तो उसके लिए मैंने सिंपली इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद मैं जाऊँगी फॉर्मेट अ सेल पे। फॉर्मेट अ सेल पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से डेट को सिलेक्ट करूँगी और यहाँ से जो भी फॉर्मेट इसके ऊपर अप्लाई करना चाहूँ कर सकती हूँ, लाइक ये। अब ये इसके अंदर है शो हो रहा है, ये इसलिए शो हो रहा है कि जो इसके अंदर डाटा है वो ज़्यादा है और जो इसके सेल की स्पेस है वो कम है। सो इसके लिए मैं यहाँ से इसे इंक्रीज़ कर दूँगी थोड़ा, लाइक ऐसे। तो देखिए अब हमारे सेल के अंदर जो हमने फॉर्मेट अप्लाई किया है वो अप्लाई हो चुका है, यानी हमने डैश लगाई थी और हमने फॉर्मेट के थ्रू इसके अंदर स्लैश लगा दी। सो इस तरीके से आप डेट के हवाले से कोई भी फॉर्मेट अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से अब हम देख लेते हैं कि किस तरीके से हम टाइम के फॉर्मेट को चेंज करते हैं। सो इसी तरीके से ये हमारे पास एक टाइम टेबल है, लाइक ये। अब मैं यहाँ से किसी भी सेल को सिलेक्ट करूँगी। सिलेक्ट करने के बाद अगेन फॉर्मेट अ सेल पे जाऊँगी और यहाँ से अब हमने सिलेक्ट करना है टाइम को। टाइम को सिलेक्ट करने के बाद अब हम यहाँ से किसी भी फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं, जिस तरीके से हमने डेट के फॉर्मेट को चेंज किया था। मुझे ये वाला फॉर्मेट चाहिए तो उसके लिए मैं इसे सिलेक्ट करूँगी। सिलेक्ट करने के बाद ओके पे क्लिक कर दूँगी। तो देखिए वो वाला फॉर्मेट हमारे सेल के अंदर अप्लाई हो चुका है। सो इस तरीके से आप अपने किसी भी सेल के अंदर डेट और टाइम के हवाले से जो भी फॉर्मेट अप्लाई करना चाहें अप्लाई कर सकते हैं। सो इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।